सबको जय मसीह की। गवाही ना देने का प्रतिफल, गवाही ना देने का प्रतिफल। आज मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि गवाही ना देने का प्रतिफल क्या है। कि हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। अगर हम पढ़ते हैं पहला थेसलोनिया अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। और पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 4 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 4 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। तो रैली में आज विश्वासी जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? लोग कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं और हम प्रभु के पीछे चलते हैं, पर याद रखो, जो व्यक्ति अपने विश्वासी जीवन में ये गवाही नहीं देता कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, वो कभी भी व्यक्ति आगे नहीं चलता और वो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। कल हम लोग बाइबल स्टडी में थे, वहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम एक फैमिली को मिला। हम लोगों ने नया बाइबल स्टडी शुरू किया, तो वहाँ पर एक लेडी ने कहा कि मैं कैथलिक बैकग्राउंड से आती हूँ, पर जब भी मुझे कोई फ़ोन कॉल आती है जहाँ मैं लोगों से मिलती हूँ तो मैं हमेशा उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कहती थी। पर कभी भी मेरे मन में ये नहीं हुआ, जब भी मैंने वचन को बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन से एक आवाज़ आई कि क्यों ना मैं प्रेज द लॉर्ड बोलूं। तो रैली में उसको पहली बार एहसास हुआ कि रैली में वो अपने जीवन की गवाही नहीं देती है, जबकि सब लोग जानते हैं कि वो क्रिश्चियन है, वो यीशु मसीह को फॉलो करती है। तो उसने कहा कि आज मैं बताती हूँ, हर कोई फ़ोन आता है, कॉल आता है, मैं सबसे पहले सबको यही बोलती हूँ, कोई भी हो उसके सामने, भले उसका रिलेटिव हो या कोई भी हो, किसी को भी फॉलो करता हो, वो बोलती है मैं सबको प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। तो रैली में बोली कि मेरे दिल में एक अच्छी उम्मीद जागी, एक अंदर खुशी होती है कि मैं परमेश्वर की गवाही देती हूँ। और उसको पहली बार एक विश्वास हुआ कि मैं अभी प्रभु के वचन का विरोध नहीं कर रही हूँ। तो रैली में हमारे जीवन में भी कई बार इस पल आते हैं जब हम नए नए विश्वास में बनते हैं तो हमें थोड़ा डर होता है, पर हमारे अंदर डर का आत्मा नहीं है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7 के अनुसार। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि गवाही ना देने का प्रतिफल ये है कि अगर आप अपनी गवाही नहीं देते हो लोगों के बीच में, तो हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। पर हम धरती पर रखे गए हैं परमेश्वर की गवाही देने के लिए। तो हमें, जैसे इस वचनों में लिखा है कि हम मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का विरोध करते हैं जब हम लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बताते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करना है और अपनी गवाही हमें लोगों के बीच में रखनी है। आमीन।